दोस्तों नमस्कार, मैं बबलू पारिक स्वागत करता हूं आप सबका मेरे YouTube चैनल ज्ञान की बंदूक में। दोस्तों मैं आपको पता ही है, नवरात्रि के माँ दुर्गा के 9 रूपों की कहानियां सुना रहा हूं और पेश है इसी क्रम में आज माँ दुर्गा के 7वें रूप की कहानी। तो जानते हैं दोस्तों इनके बारे में, बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। दुर्गा के 7वें रूप का नाम है कालरात्रि और जैसा इनका नाम है वैसा ही इनका रूप है। बिल्कुल इनका घना काला रंग है, खुले बाल है और ये अमावस की रात से भी वहाँ कालरात्रि है। और इनकी छवि देखकर ही भूत प्रेत इनके नाम से ही दूर भाग जाते हैं और बिल्कुल गहरे काले रंग की है दोस्तों। और जो वहाँ कालरात्रि है, इनके 3 नेत्र और तीनों ये ब्रह्मांड के समान गोल है। इनकी सांसों से अग्नि निकलती रहती है। ये गर्दभ की सवारी करती है। गर्दभ संस्कृत का शब्द है, हिंदी का शब्द है गदा। ये उसकी सवारी करती है। ऊपर उठे हुए दाहिने हाथ की वर मुद्रा भक्तों को वरदान देती है और दाहिनी तरफ का नीचे वाला हाथ अभय मुद्रा में है, जिससे ये आशीर्वाद देती है भक्तों को कि उनको डरने की कोई जरूरत नहीं, हमेशा निडर और निर्भय रहे दोस्तों। और इनके जैसे नाम से ही होता है कि अभिव्यक्त होता है कि माँ दुर्गा की 7वीं शक्ति कालरात्रि जो है, इस कालरात्रि नाम से जानी जाती है। अर्थात इनके शरीर का रंग घने अंधकार की तरह एकदम काला है। नाम से ही जाहिर है कि इनका रूप बहुत भयानक है। गले में विद्युत की तरह चमकने वाली माला है और बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में लोहे का कांटा और नीचे वाले हाथ में खड्ग इनके रहता है। इनकी एक छोटी सी कहानी है। कथा के अनुसार दैत्य शुंभ निशुंभ और रक्त बीज ने तीनों राक्षसों ने मिलकर और तीनों लोगों में तबाही मचा रखी थी। तो सभी देवतागण इकट्ठे होकर शिव जी के पास गए और उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि भगवान हमें इन राक्षसों से मुक्ति दिलाओ। तब शिव जी ने पार्वती जी को आदेश दिया कि जाओ और इन तीनों राक्षसों का वध करो। तब पार्वती जी ने राक्षसों का वध कर दिया। जब इन्होंने दुर्गा का रूप धारण किया पार्वती जी ने और इन शुंभ निशुंभ को मार दिया, दोनों राक्षसों को। लेकिन जब इन्होंने रक्त बीज को मारा तो रक्त बीज में कहता है कि उसका जब खून जमीन पर गिरता था तो उससे एक और नया राक्षस रक्त बीज पैदा हो जाता था। तो जब उसकी भी गर्दन काटी तो उससे हजारों लाखों की संख्या में नए रक्त बीज पैदा हो गए। तब दुर्गा देवी ने कालरात्रि के रूप में अपना दूसरा अवतार लिया और दुर्गा देवी ने तो फिर उसकी रक्त बीज की गर्दन काटी और कालरात्रि ने उसका सारा खून अपने मुंह में भर लिया और जितना सब उनको काट दिया, जितने भी रक्त बीज और पैदा हो गए थे उन सबको काट दिया और कालरात्रि ने उनका सारा खून अपने मुंह में भर लिया ताकि वो जमीन पर ना गिर पाए। और इस तरह से उन्होंने उसका भी वध कर दिया। जब क्या कहते हैं कि रक्त बीज को मारा दुर्गा देवी ने तो उसके शरीर से निकलने वाले रक्त को दोस्तों, इनका रूप भले ही भयंकर हो लेकिन ये हमेशा शुभ फल देने वाली है। इसलिए इनका एक नाम शुभांकरी भी, इनका नाम शुभंकरी देवी भी इनका नाम पड़ गया। तो ध्यान रखना है, कालरात्रि भी नाम है इनका और शुभंकरी भी नाम है। इनसे किसी प्रकार से भयभीत या डरने की कहीं कोई जरूरत नहीं है और इनके दर्शनों से बहुत पुण्य प्राप्त होता है। ब्रह्मांड की सारी सिद्धियों के दरवाजे खुलने लगते हैं और तमाम नकारात्मक शक्तियां इनके नाम उच्चारण से ही दूर भाग जाती है, पास में नहीं आती। इसलिए दानव, दैत्य, राक्षस और भूत प्रेत आदि इनके स्मरण से ही भाग जाते हैं। अंधकार में स्थितियों का विनाश करने वाली शक्ति कहलाती है कालरात्रि। काल से भी रक्षा करने वाली यह शक्ति है। यह ग्रह बाधाओं को भी दूर करती है और इनकी कृपा से भक्त हर तरह के भय से मुक्त हो जाता है। नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा अर्चना की जाती है। माँ और यह शनि ग्रह की देवी है और माँ कालरात्रि की पूजा करने से शनि ग्रह के दोष समाप्त होते हैं दोस्तों। तो ये थोड़ी बहुत जानकारी और कहानी थी दुर्गा के 7वें रूप की, माँ कालरात्रि की। तो आप बताइएगा मुझे कैसी लगी, कोई कमी है तो मुझे कमेंट्स करें दोस्तों और ज़रूर मेरे साथ ही साथ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।